दोस्त और उनकी दोस्ती, इसका ज़िक्र आते ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है और दिल में भी कुछ अच्छा सा महसूस होता है। ज़िंदगी के चंद अहम रिश्तों में से एक रिश्ता ये भी है। इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ कम ही बात करी है हमारे समाज में। माँ बेटे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता, बहन भाई से हमारा रिश्ता, इन चीज़ों के बारे में तो हम अक्सर बात करते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस को भी समझते हैं। इनके पीछे जो सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती है इंसान को, उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ समझते हैं। लेकिन दोस्ती की वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस और उसमें क्या वर्क जाता है, उसको हम शायद अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि उसके बारे में हमने कभी खुल के शायद बात भी नहीं की हो। और पॉपुलर कल्चर में मूवीज़ और गाने भी ज़्यादातर आशिकी और मोहब्बत के ऊपर बनते हैं, तो दोस्ती के बारे में हमको कुछ कम ही मालूम है। लेकिन दोस्ती जब इतना अहम रिश्ता है तो उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। नासमझी में अगर अच्छे दोस्त खो दिए तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, और गलत दोस्त बना लिए तो भी आपका नुकसान हो सकता है। तो इसको समझें, इसको जानें और इसके ऊपर काम करें, ये एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब मैंने ये सोचा कि इस बारे में बात करी जाए, तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि पुराने लोग इस बारे में क्या कह गए, ज़रा वो तो जान ले। तो मैं जब ढूंढा तो मुझे एरिस्टोटल की, जो ग्रीक फिलोसोफर है, उसकी कुछ थॉट्स मैंने देखी, पढ़ी। और आज के ज़माने के एक साइको एनालिटिक्स के प्रोफेसर है, डॉक्टर सलमान अख्तर, उन्होंने भी कुछ एनालिसिस इस रिश्ते के बारे में किया है। उनके नज़रिए से और उनके ज़रिए से ये रिश्ते को समझने की कोशिश हमने की। अब पहले तो थोड़ी एक हिचकिचाहट भी रही है कि कहीं ये प्लेजरिज्म तो ना हो जाए, कि किसी और के ख़यालात को हम बयां कर रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर ये सोचा कि ये तो हमारे बुजुर्गानी लिटरेचर है, तो हम इनसे नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे। और एक शेर है, जब मैंने वो पढ़ा तो एक इत्मीनान दिल में आया कि इनसे सीखना कोई बुरी बात नहीं। वो शेर यूं है कि देखा न कोहकन कोई फरहाद के बग़ैर। कोहकन माउंटेन डिगर को कहते हैं, जो पहाड़ फोड़ता है। और फरहाद एक स्टोरी का कैरेक्टर है, पर्शियन स्टोरी, जिसमें उसने पहाड़ को खोद के उसके अंदर एक स्टेयरकेस बना दिया था चिजल करके, अपनी लव इंटरेस्ट के लिए। तो देखा ना कोहकन कोई फरहाद के बग़ैर, आता नहीं है फ़न उस्ताद के बग़ैर। तो ये लोग हमारे उस्ताद ही हैं, तो इनसे सीखना तो ज़रूरी है हमको। एरिस्टोटल, जिनकी 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सोच और ख़यालात हैं, वो भी इस रिश्ते से बहुत फैसिनेटेड थे। उनका कहना था कि ये वन ऑफ द ट्रू जॉयज़ ऑफ लाइफ है, ये रिश्ता। ज़िंदगी के कुछ सच्चे खुशियों में से एक रिश्ता ये भी है। और वो कहते थे कि एक अच्छी जी हुई ज़िंदगी इस सोहबत और इस रिश्ते के अतराफ बिल्ड की हुई ज़िंदगी होती है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब भी गरीबी आती है या कोई बस दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट होता है लाइफ में, तो लोग ये अज्यूम करते हैं, ये समझते हैं कि वो दोस्तों के पास पनाह ले सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। ये इतना बड़ा रिश्ता है। और दोस्त ज़िंदगी के हर स्टेज में आपके काम आते हैं। बचपन में वो गलतियों से बचाते हैं, जवानी में वो अच्छे फ़ैसले लेने में आपकी मदद कर सकते हैं। जब आप आपके प्राइम में हों, आपको अच्छी चीज़ें करनी है ज़िंदगी में, तो आपकी दोस्त आपको अच्छी राय दे सकते हैं, आपको आपकी मदद कर सकते हैं। और बुढ़ापे में तो दोस्तों का सहारा बहुत ज़रूरी है। जब आपकी एबिलिटीज़ थोड़ी डिमिनिश हो जाती है, थोड़ी कमज़ोरी आपके अंदर आ जाती है, तो जब दोस्तों का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी बढ़ जाता है और वो काफ़ी काम आते हैं उस टाइम पे। ऐसी सोच अरिस्टोटल की थी। और हमने भी कहीं देखा है कि कई केसेस में जहाँ पे लोग रिटायर होने के बाद ये पाते हैं कि उनके पास कोई दोस्त नहीं है। हाँ, सलाम आदाब वाले दोस्त होते हैं, लेकिन कोई गहरा दोस्त नहीं होता उनका।
करियर के पीछे भागने में, और उसके अंदर इतना मशगूल हो जाते हैं और इतनी तेज़ दौड़ बैठते हैं कि दोस्त भी पीछे छूट जाते हैं। अब बचपन की जो दोस्ती होती है उसमें आप जो भी आपके अतराफ़ में हो उससे दोस्त बन जाते हैं। आप नए नए थोड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप 6 साल 7 साल के होंगे, तब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो जो आपके दूसरे दोस्त हैं या जो दूसरा बच्चा है वो आपको एक नई नज़र से देखता है। उस नज़र से आपको शायद पहले कभी ना देखा गया, क्योंकि आपके जो बहन भाई हैं वो एक एजेंडा और एक एक पर्सपेक्टिव से आपको देखते हैं, आपके माँ बाप एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन ये जो दोस्त उस ज़माने में, उस उम्र में जब आपको देखता है, जब आपसे बात करता है, तो ये बहुत न्यू और फैसिनेटिंग होता है बचपन के लिए, और काफ़ी इनोसेंट भी होता है। वो किसी ने एक शेर कहा था कि कितनी अच्छी ज़िंदगी थी उन दिनों, अपनी सबसे दोस्ती थी उन दिनों। ये वाली बात उस उम्र की दोस्ती में होती है। फिर दूसरा, जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंस जिसको कहेंगे, या टीन ईयर्स, आपके 13 से 19 के बीच में जो आपकी उम्र होती है, उसमें भी दोस्ती का भाव और प्रभाव थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं, नई सर्कमस्टेंसेस आपके अतराफ़ में क्रिएट हो जाती है, थोड़ी दोस्तों से राइवलरी भी हो जाती है ना, क्योंकि रिसोर्सेज थोड़े कम रहते तो उसके पीछे लड़ाई शुरू हो जाती है। और ये टीन ईयर्स में दोस्ती काफ़ी इंटेंस भी होती है और काफ़ी फ्लक्चुएटिंग भी होती है, टूटती भी बहुत है, और जब बनती है तो बहुत इंटेंस दोस्ती बन जाती है इस एज में। और इस स्टेज की जो दोस्ती है, ये दोस्तों का जो सहारा है, वो आपको आपके माँ बाप से दूर होने में मदद करता है। दूर होना मतलब हमेशा के लिए दूर होना नहीं, लेकिन ये जो दूर होना है, जो अपनी माँ बाप की परछाई से बाहर निकलना एक इंसान के लिए ज़रूरी है, अपनी एक पहचान बनाने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। तभी आप गौर करोगे कि टीनेजर्स माँ बाप से थोड़ा दूर भागते हैं और दोस्तों में उनका काफ़ी मन लगता है, तो वो एक्चुअली अपनी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी को कार्व कर रहे हैं, और उस प्रोसेस में, उस सफ़र में उनके साथ उनके दोस्त होते हैं, और दोस्त काफ़ी मदद करते हैं। तो यहाँ भी एक अच्छे दोस्त चुनना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका किरदार वैसा बने। और फिर इसके बाद जो उम्र आपकी आती है, जो आपकी 20s होती है, वहाँ होती है जो फ्रेंडशिप्स, वो जनरली रियल फ्रेंडशिप्स कहलाती है, जो सारी ज़िंदगी लास्ट करने की उनके अंदर ताकत होती है। कॉलेज या ग्रेजुएशन के ज़माने में जो दोस्त बनते हैं, क्योंकि देखिए कि आप उस उम्र में जब पहुंचते हैं, आप 21-22 से लेके जो लेट 20s तक की उम्र जो आपकी होती है, थोड़ा आपका अपने इश्यूज़ के ऊपर एक ग्रिप आना शुरू हो जाता है, तुम अपने आप को भी थोड़ा समझने लगते हो, और ऑलमोस्ट मैच्योर इंसान होने लगता है यहाँ पे। और तब यहाँ के जो दोस्त बनते हैं वो अक्सर परमानेंट दोस्त बनते हैं, वो हमेशा के लिए दोस्त रह जाते हैं। और अब जैसे कि बचपन में आपने देखा कि सब आपके दोस्त बन जाते थे, तो यहाँ वो नहीं होता। यहाँ पे कॉलेज में और आपके 20s में आप सबसे दोस्ती नहीं करोगे। पूरी 100 बच्चों की क्लास होगी तो 2 3 4 ही आपके एक अच्छे दोस्त बन पाएंगे, उनमें से भी कुछ आगे फॉरवर्ड नहीं होंगे, 1 या 2 ही आपके आगे चलेंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो कहते हैं कि इस उम्र में ही सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं, और इस उम्र के बाद जब आपके 30s में चले जाते हैं तो वहाँ पे दोस्त बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इस एज के बाद अच्छे दोस्त, अच्छी दोस्ती और गहराई वाली दोस्ती बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्ती जो है ना वो थोड़ा वर्क भी लेती है, वो एफर्ट्स भी चाहती है, आपको थोड़ी मेहनत भी करना पड़ती है। और एक ओल्डर एज के बाद आपके पास जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है और मसरूफियतें बढ़ जाती हैं, तो वो जो दोस्ती के पीछे मेहनत करने का पैशन जो रहता है वो शायद थोड़ा कम हो जाता है। दोस्ती की कशिश बाकी रहती है, आपको पता है दोस्ती कितनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है वो आपसे नहीं हो पाती आपके ओल्डर एजेस में। अब हमने उम्र के स्टेजेस के हिसाब से दोस्ती को तो समझा, लेकिन दोस्ती में कुछ अलग टाइप्स की भी दोस्ती होती है। हर कोई आपका अच्छा दोस्त नहीं होता, जैसे मैंने कहा। तो एक दोस्ती ऑफ यूटिलिटी भी होती है, उपयोगिता वाली दोस्ती भी होती है ना। जैसे कि जहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत या अफेक्शन के लिए नहीं दोस्त बने,
वो दोस्त बने एक म्यूचुअल फ़ायदे के हिसाब से, एक बेनिफिट है उनका एक एक्सचेंज के अंदर, इसलिए वो दोस्त बने। जैसे कि आपके कोई बिजनेस में दोस्त हैं या आपके कॉलीग्स हैं, तो एक आपसी फ़ायदे के लिए और आपसी इंटरेस्ट के वजह से आप दोस्त बनते हैं। ये उपयोगिता वाली दोस्ती होती है। ये दोस्ती परमानेंट नहीं होती। जहाँ आपका फ़ायदा ख़त्म हो गया वहाँ आपकी दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। और ये बच्चों में नहीं होता, ये ओल्डर लोगों में और जो वर्क रिलेशनशिप जो बना सकते हैं, जो जॉब करते हैं, उनमें ये उपयोगिता वाली, यूटिलिटी वाली दोस्ती ज़्यादा देखने मिलेगी आपको। अब दूसरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, दूसरी है प्लेजर वाली दोस्ती, आनंद वाली दोस्ती। ये भी थोड़े नौजवान लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक कॉमन इंटरेस्ट जब आपका होता है, जैसे कि आप कोई स्पोर्ट्स टीम में साथ में खेलते हैं, तो वहाँ आपके दोस्त बनेंगे। तो वो दोस्त सिर्फ इसलिए हैं कि आपका कॉमन इंटरेस्ट एक टीम है, या आप क्रिकेट खेलते हैं साथ में, इसलिए आप दोस्त हैं। तो ये प्लेजर वाली दोस्ती हो गई, जहाँ से आप एक दूसरे से आनंद ले रहे हैं। अब इस टाइप की दोस्ती भी शॉर्ट लिव होती है, शॉर्ट लिव रिलेशनशिप होता है, ये छोटा रिलेशनशिप होता है। क्योंकि जैसे आप बड़े होते हैं और आपके इंटरेस्ट चेंज होते हैं, टेस्ट चेंज होता है, प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं, तो दोस्त भी चेंज होने लगते हैं। और जब ऑब्वियसली जब आप यंग होंगे तो आप अक्सर कई फेजेस से गुजरेंगे लाइफ में इंटरेस्ट के तौर पे। जैसा आपका फेज़ कोई लाइफ का चेंज होगा, आपका इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप अडेप्ट कर रहे हो, तो आपके दोस्त भी चेंज होते हैं, ये वाले जो दोस्त होते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये दो प्रकार के जो दोस्त हैं वो आपके लिए बुरे हैं या वो अच्छे दोस्त नहीं हैं। बस इतना है कि उनमें गहराई नहीं होती और उनकी क्वालिटी जो रहेगी, उससे जो आप फ़ायदा उठा पाओगे वो थोड़ी सी लिमिटेड होगी बस। लेकिन हाँ, ऐसे दोस्त भी ज़रूरी है लाइफ में, ऑफ कोर्स ज़रूरी है। लेकिन बस ये है कि डेप्थ नहीं है और परमानेंट नहीं है। परमानेंट और डेप्थ वाली फ्रेंडशिप जो होती है, जो फ्रेंडशिप ऑफ द गुड जिसको कहेंगे, एक अच्छी दोस्ती, ये तीसरी टाइप की दोस्ती है। और ये दोनों से बेहतर है, पहले दोनों से बेहतर। ये दोस्ती बनती है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की वजह से। आप सामने वाले की कुछ गुणों को, कुछ वर्च्यूज़ को अप्रिशिएट करते हैं और उसको इज्जत देते हैं, तब ये दोस्ती होती है। इस दोस्ती में मॉरल सुपीरियॉरिटी नहीं हो सकती, मतलब आप अपने आप को ऊंचा समझे या उस इंसान को अपने से मॉरली ऊंचा समझे, नहीं। ये दोस्ती बराबरी की होती है, बराबरी की इज्जत और बराबरी का क्या कहेंगे कि जो गुणों को वैल्यू करने वाला जो एस्पेक्ट आपका है वो होगा इसमें, तब ये जाके अच्छी दोस्ती बनती है। थोड़ा आप समझेंगे अपन इसको भी। और इट इज़ अबाउट द पीपल देमसेल्फ, मतलब वो लोगों के बारे में है और उनकी क्वालिटीज़ जो वो रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में है। फ़ायदा या प्लेजर ये उसको, वो चीज़ इसको ड्राइव नहीं करती, फ़ायदा ड्राइव नहीं करता इसको। इसको ड्राइव करता है वो इंसान मेरे को पसंद है और वो इंसान की जो ये क्वालिटीज़ हैं ये मेरे को पसंद है, इसलिए मैं उसका दोस्त हूँ। ये होती है गहरी दोस्ती। और ये शॉर्ट लिव्ड नहीं है, लॉन्ग लिव्ड रहती है। ये मरते दम तक आपके साथ रह सकती है ऐसी दोस्ती। और इस दोस्ती को कल्टीवेट करने के लिए, इसको पाने के लिए एक बेस लेवल ऑफ गुडनेस जो आपके अंदर है ना, एक अच्छाई, बेसिक लेवल की जो अच्छाई है वो होनी ज़रूरी है। और आपके पास एम्पैथी होना ज़रूरी है, हमदर्दी जिसको कहते हैं। और जो लोग एम्पैथी लैक करते हैं, जिनके अंदर हमदर्दी नहीं होती है और केयर नहीं होता एक दूसरे के लिए, वो लोग रेयरली ऐसी दोस्ती डेवलप कर पाते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रिफर करते हैं प्लेजर या यूटिलिटी को ढूंढने के लिए। वो चीज़ों को ढूंढते हैं जिनके पास एम्पैथी नहीं होती, हमदर्दी नहीं होती, राइट। तो ये जो अच्छी दोस्ती है वो ये लोग डेवलप नहीं कर पाते और इससे महरूम रह जाते हैं। क्योंकि क्या है ना कि ये जो गुड वर्च्यूज़ वाली जो दोस्ती है, अच्छे गुणों वाली जो दोस्ती है, ये टाइम लेती है बनने के लिए। इसको टाइम देना पड़ेगा, इस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और इसका डिपेंडेंस आपके एक म्यूचुअल ग्रोथ के ऊपर भी होता है कि आप साथ में बड़े होते हैं इसके अंदर, इस दोस्ती में आप साथ में बड़े होते हैं, प्रॉस्पर आप साथ में करते हैं, आप इवॉल्व साथ में हो रहे हैं। अब जब एवोल्यूशन की बात है और साथ में प्रॉस्पेरिटी की बात है, तो ये अगर आपने किसी को उसके सबसे बुरे व्यवहार पे देखा है
राइट, किसी दोस्त को बहुत ही कोई गलत हरकत करते हुए देखा और उसका व्यवहार बहुत बुरा है, बुरा हुआ उस एक इंसिडेंट में, और उसके बाद वो उससे ग्रो हो रहा है, राइट। उस वो ऐसा था, बुरा था, उसकी सोच गंदी थी, लेकिन वो इवॉल्व हुआ बाद में, उसने अपनी लाइफ में ग्रोथ देखी। ऐसी अगर कोई चीज़ आपने किसी दोस्त के साथ एक्सपीरियंस की है तो ये लाइकली ज़्यादा है कि आप उसके अच्छे दोस्त बन जाएंगे, आप एक डीपर लेवल पे उस इंसान के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। एक तो ये, और दूसरी चीज़, अगर आपने मुश्किलों को झेला है साथ में, आपने कुछ सहा है उस दोस्त के साथ में, तब आपकी ये दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। जनरली आपके 20s में, अब मेरे लाइफ का भी यही एक्सपीरियंस है कि जब आपके 20s में होते हैं, आप ग्रेजुएशन में होते हैं, ग्रेजुएशन आपका ख़त्म होता है, या आप जॉब ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे नहीं होते आपके पास, और एक मेहनत और कशमकश का दौर आपका चलता है। उस ज़माने के जो दोस्त रहते हैं वो सारी ज़िंदगी दोस्त रह जाते हैं, क्योंकि आपने मुश्किल, भूख और धक्के साथ में खाए। तो ये इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो एक तो धक्के खाना इंसान के लिए, खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है ही, और ये ऐसे दोस्तियों को फॉर्ज करने के लिए, इनकी नींव रखने के लिए भी ये बहुत काम आते हैं। ये हमेशा काम आते हैं। और इनकी जो डेप्थ है और जो इंटीमेसी है इन रिलेशनशिप्स की, इन अच्छी दोस्ती की, यही उसकी खूबसूरती भी है। अब इसकी खूबसूरती ये है कि ऑटोमेटिकली पहली दो टाइप की जो फ्रेंडशिप्स मैंने आपको बताई थी, जो एक फ़ायदे वाली है और आनंद वाली है, ये थर्ड वाले में वो ऑटोमेटिकली आती है। वो जो रिवॉर्ड्स है, जो दो फ़ायदे की और प्लेजर की, इस तीसरे टाइप में, अच्छी वाली दोस्ती में इनबिल्ट होता है। ये दोस्ती आपको प्लेजर भी देगी और आपको फ़ायदा भी देगी, आपको आनंद भी देगी और आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा भी करेगी। ये ऐसी दोस्ती होती है। बस उसका वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होता, उसका इंटेंशन फ़ायदा और प्लेजर नहीं होता, उसका इंटेंशन कुछ और होता है और बेटर होता है, बस उसके फ़ायदे तो ये भी हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में केयर करते हैं, तो जब उनके साथ आप हैंग आउट करोगे, उसके साथ रहोगे, तो आपके मन में खुशी आएगी, वो जॉय आपको आएगा ही आएगा। और फिर मैंने जैसे कि कहा कि ये रिलेशनशिप्स जो होते हैं, ये इंटेंशन होनी चाहिए इनको बिल्ड करने के लिए। इसके पीछे थोड़ा काम आपको करना पड़ेगा, है ना। जब आप काम करेंगे, इसके ऊपर मेहनत करेंगे, तो तब आपको ये रिवॉर्ड करती है। आपको किसी के ऊपर एतबार हो जाएगा, आपको एक रिलायबिलिटी वाली फीलिंग रहेगी, एक एडमिरेशन वाली फीलिंग रहेगी, है ना। प्रशंसा करोगे आप एक दूसरे की, एक दूसरे का एहतराम करोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छी फीलिंग्स आपके मन में पैदा करती हैं, और वो रिवॉर्डिंग है इंसान के लिए। अब जैसे कि आपने रिलायबिलिटी के बारे में बात करी, तो रिलायबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं मानता हूँ दोस्ती के अंदर। भरोसा, भरोसा होना चाहिए दोस्त के ऊपर। अब वो भरोसे को कैसे अपन समझेंगे, चलो इसको 3 एग्जाम्पल्स में हम डिवाइड करते हैं कि भरोसा किस प्रकार का भरोसा होना चाहिए। नंबर 1, अगर कोई दोस्त आपको कोई शर्मिंदगी की बात बोले, कुछ एक ह्यूमिलेटिंग बात आपको बताए, कुछ एक बात जो वो सबको नहीं कह सकता, शर्मिंदगी की बात है, वो आपको बताए, तो आप उसको शर्मिंदा ना करें। ये एक रिलायबिलिटी का सबूत होता है, ठीक है। जैसे कि कोई एम्बैरेसिंग बात हो जो आप पब्लिक में नहीं बोल सकते, वो आप अपने दोस्त से जब शेयर करते हैं, तो वो आपको शर्मिंदा फील नहीं कराएं। ऑब्वियसली हमारे तो थोड़े कमीने टाइप के दोस्त होते हैं, तो वो पहले मजाक आपका उड़ाएंगे और फिर आपको शायद मदद करे, तो ठीक है, मजाक उड़ाना तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन कि एक्चुअल में हर्ट करने वाली शर्मिंदगी वो दोस्त आपको ना दे, वैसी रिलायबिलिटी हो। दूसरा, ऐसा भरोसा हो कि कोई पैसा, माल, ज़मीन, कुछ अगर दोस्त के हवाले में करूं और कई साल बाद लौटूं तो वो जैसी की तैसी मुझे मिले, है ना। फॉर एग्जांपल, मैंने 10 लाख रुपए अपने दोस्त के यहाँ रख दिए, अब मुझे लगा कि 2 साल के बाद मैं आपके पास आता हूँ, आप मुझे ये पैसे वापस दे देना, और मैं 2 साल के बाद पहुँचा, उसने उठा के ये 10 लाख रुपए मुझे वापस दे दिए। इतना भरोसा अगर मुझे है, इतना मैं उस पर रिलाय कर सकता हूँ, तो ये एक अच्छा दोस्त है, ये उसकी एक साइन है। और रिलायबिलिटी की तीसरी साइन ये है कि अगर मैं आपको रात को 3 बजे फ़ोन करूँ, 2 बजे फ़ोन करूँ, किसी मुश्किल में हूँ,
तो आप फ़ोन उठाएं और रिस्पॉन्ड करें या मदद करें। ये सबसे बड़ी साइन है दोस्ती की, क्योंकि इमरजेंसी में सोते को जगाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। आप सबको नहीं फ़ोन कर सकते, आप कुछ ही लोग, 1 या 2 लोग होंगे मुश्किल से आपकी ज़िंदगी में जिसको आप सोच सकते हैं कि रात को 3 बजे भी मुझे कोई ज़रूरत हो तो मैं इनको फ़ोन कर सकता हूँ। क्योंकि नींद से जागना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी है ना सिर्फ माँ में होती है। माँ एक चीज़ होती है जो अपने बच्चे के लिए रात में जागती है ना। तो जगाना, नींद से जगाना, इसका दर्जा बहुत बुलंद है। तो अगर ऐसा कोई दोस्त है जो ये क्वालिटी आपकी रखता है तो वो बहुत अच्छा दोस्त है। और ऐसे कई दोस्त है भी, मतलब कई तो नहीं, ऐसे 1-2 दोस्त मेरे पास भी हैं। तो वो कई बहुत मुश्किल वक्त में मेरे काम आए, बीमारियों में, ये कोविड में। ठीक है, वो तो किस्से किसी और दिन कभी हम बात करेंगे, लेकिन ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त हैं। इनकी अहमियत मुश्किल वक्त में पता चलती है और इनकी रिलायबिलिटी का टेस्ट भी तब हो जाता है। दैट इज़ अ फ्रेंड, वो दोस्त है ये जो इतना अगर रिलायबल हो 3 चीज़ों में। और मैं कह रहा हूँ कि 1 या 2 ही हो सकते हैं इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रिलायबल दोस्त, ज़्यादा नहीं हो सकते। तो उनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, उनके ऊपर काम करना ज़रूरी है ना। उनको लूज़ नहीं करना है आपने, इसीलिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने ये तो बात कर ली कि दोस्ती में क्या क्या है। अब हम थोड़ा ये भी देख लें कि दोस्ती में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्ती में मॉरल सुपीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। किसी एक इंसान ने दोनों में से अपने आप को सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि मैं इससे अच्छा हूँ, ये तो बहुत गंदा इंसान है। वो दोस्ती नहीं होगी, वो फिर परमानेंट नहीं चलेगी, वो दोस्ती है भी नहीं। दोस्ती यही होगी कि म्यूचुअल एडमिरेशन है कि भैया कुछ अच्छाइयाँ मेरे में हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, उसमें भी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। ये एक्सेप्टेंस आपके अंदर आनी चाहिए फ्रेंडशिप के अंदर। इस फीलिंग के ऊपर बहादुर शाह जफ़र का एक शेर है, न थी हाल की जब हमें खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। न थी हाल की जब हमें खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नज़र, तो निगाह में कोई बुरा ना रहा, है ना। तो ये ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर होगी तभी आप अच्छे दोस्त बना पाओगे। अगर किसी को अपने से कम समझे आप, तो आप उस पर रहम कर सकते हो, है ना, उसको पाल सकते हो, लेकिन उससे दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती तो भैया बराबरी में होती है। दोस्ती में अखलाक की बराबरी, इज़्ज़त की बराबरी, ये ज़रूरी है। दोस्ती बराबर वालों में ही कर पाता है इंसान। बराबर वाले इन द सेंस मैं पैसे के मामले में नहीं कर रहा हूँ, उम्र के मामले में भी नहीं कर रहा हूँ। बराबर आपके अखलाक, आपकी एटिकेट्स, मैनर्स, इज़्ज़त, है ना, और एक दूसरे के लिए एडमिरेशन, इसमें बराबरी की ज़रूरत है। मॉरली सुपीरियर आप अपने आप को समझेंगे या सामने वाले को अपने से ज़्यादा सुपीरियर करोगे और अपने आप खुद इन्फीरियर रहोगे तो भी आप अच्छे दोस्त नहीं बन पाओगे। और एक चीज़ जो दोस्ती में नहीं होनी चाहिए वो है कंपटीशन। कंपटीशन नहीं चलता दोस्ती में, अच्छी दोस्ती में, कि आप compete कर रहे हैं एक दूसरे से सैलरीज में और गाड़ी में, घोड़े में, वो दोस्ती टूट जाएगी, वो नहीं चलने वाली। और ठीक है, ये जवानी में होती है थोड़ा कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव स्ट्रीक इंसान के अंदर थोड़ी रहती है। वो अच्छा ये है कि उम्र के साथ वो फेड हो जाए। जैसी आपकी समझदारी बढ़े वैसे ही उस चीज़ का जो लेवल है वो कम होता रहे तो अच्छी बात है। अब कई बार ये भी होता है कि दोस्ती में इंसान को धोखा भी मिलता है। किसी ने ये सवाल किया कि अगर दोस्ती में धोखा मिले तो उसके बाद क्या वो फिर से रीइंस्टेट हो सकती है, वो दोस्ती जोड़ी जा सकती है? तो जो ये डॉक्टर सलमान अख्तर साहब हैं, उनके कुछ ख़यालात है इसके ऊपर, वो मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फॉरगिवनेस एक चीज़ है, माफ़ी एक ऐसी चीज़ है, माफ़ कर देना एक ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप को बचा सकती है और उसको फिर से रिपेयर कर सकती है। लेकिन फॉरगिवनेस के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या? पहला कि ये आपके साथ अगर किसी ने बुरा किया, आपका भरोसा तोड़ा, तो पहला ये कि आप थोड़ा सा बदला लें। बदला कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बस थोड़ा सा बदला लेना ज़रूरी होता है माफ़ कर देने के लिए।
दूसरी शर्त माफ़ करने की ये है कि धोखा देने वाला माफ़ी मांगे, और माफ़ी में ये शर्त होती है कि ये फिर से रिपीट ना हो ऑफ कोर्स, तो वो माफ़ी मांगे। तीसरा ये होता है कि धोखा देने वाला ये पूछें कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, रेपरेशंस जिसको कहेंगे, है ना। इन तीनों चीज़ों की अगर शर्तें हो जाए कंप्लीट, तो फॉरगिवनेस पॉसिबल है और रिश्ता जुड़ना पॉसिबल है। अब लेकिन इंसान ऐसा है, जो कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, जो इतना बेशर्म है कि वो माफ़ी ही ना मांगे अपने किए हुए धोखे पर। तब भी आप उसको फॉरगिव कर सकते हैं, लेकिन मर्सी के तौर पे, एक तरस के तौर पे। तो जब मर्सी करके, एक तरस खा के आप किसी के ऊपर किसी को माफ़ कर देंगे, तो वहाँ पर रिश्ता ठीक हो सकता है, लेकिन वो सेम रिलेशनशिप कभी नहीं होगा। वो वैसी दोस्ती, पुरानी वाली दोस्ती कभी नहीं बन पाएंगी। क्यों? क्योंकि जब वो इतना बेशरम है जिसने माफ़ी नहीं मांगेगी, तो ऑब्वियसली आप उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और आप जब उसको माफ़ कर देंगे तो आप अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझेंगे। तो इक्वालिटी जहाँ ख़त्म हो गई, तो वहाँ पर दोस्ती भी ख़त्म हो गई। तो फॉरगिवनेस, वो जो 3 शर्तों वाला है, वो ज़्यादा ज़रूरी है दोस्ती में, अगर आपको दोस्ती को फिर से जुड़ाना है तो। ये बहुत अच्छी एक लर्निंग और लेसन मिला है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जो लूज़ हो रहा है, तो उसको लूज़ होने ना दे, है ना। कोई रिश्ता टूट रहा है, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप ध्यान दें इसके पहले कि वो दोस्त आपका छूट जाए आपसे। और फिर ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, मौत भी आपके दोस्तों को लेके निकल दे सकती है। तो दोस्तों को खोने के बाद उसके ऊपर रोना ठीक है, लेकिन जब वो जी रहे हैं, जब आपकी ज़िंदगी में भी हैं, तो उनको चेरिश करना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों को खोने के ऊपर एक फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, जिन्होंने शायर मजाज के इंतकाल के बाद ये शेर लिखा था। वो यूँ था कि बातें उसकी याद आती हैं, लेकिन हम पे ये नहीं खुलता। बातें उसकी याद आती हैं, लेकिन हम पे ये नहीं खुलता। किन बातों पे अश्क बहाएं, किन बातों से जी बहलाएं। तो बड़ा ही खूबसूरत शेर है, एक दोस्त की मौत के ऊपर जिन्होंने लिखा है, उसको खो देने के बाद। और आखिरी 2 शेर सुन के हम इस बात को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि इन शेर में भी काफ़ी लर्निंग्स आपको मिल जाएगी। तो ये गालिब का एक शेर है कि ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, नासे यानी एडवाइज़र। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे, कोई चारा साज होता, कोई गम गुजार होता। चारा साज यानी जो आपकी मुश्किल से निकलने में मदद करे, और गम गुजार यानी कंफर्टर, जो आपका ग्रीफ शेयर करे। और इसी ख्याल को शाद साहब के एक शेर से हम कंप्लीट करते हैं कि मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सज़ा देने के लिए, मेरा ज़मीर बहुत है मुझे सज़ा देने के लिए, तू दोस्त है तू नसीहत न कर खुदा के लिए।